विद इन 1 वीक शादी के हम लोग एक पिकनिक पे गए। उसमें बचेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर्वतारोही हैं वो भी थी। तो सारा सामान मेरे पास रख दिया गया और मुझे बोला आप यहाँ वेट करो, हम आधे घंटे में क्लाइंबिंग करके आते हैं। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही, कोई नीचे नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। बचेंद्री पाल तो इतने एक्साइटमेंट में बोली, क्या सुषमा तुमने कभी क्लाइंबिंग की है, पहले कोई कोर्स किया? मैंने कहा नहीं दीदी। मैंने उस पोर्टर से रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं जहाँ तक जाती हूँ तब तक ठीक है, नहीं तो वापस लौट आएंगे। हम एक टापू पे फंस गए हैं जहाँ पे न तो ओढ़ने को था न बिछाने को था और सब तरफ ये हो गया कि पूरी टीम लापता हो गई है। मैं जहाँ भी मारती लेकिन वो खाली जाती, मैं और नीचे चली जा रही थी। नीचे पता नहीं कितना हजारों फीट गहरा क्रेवास था। मुझे लगा कि शायद आज ज़िंदगी मेरी ख़त्म है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे आत्मबल मिल चुका था कि मुझे लगा अब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा मगन बिस्सा, राजस्थान के एक बहुत छोटे शहर बीकानेर से। मैं नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ और हिमालय परिवार की भी जिला की अध्यक्ष हूँ। हर व्यक्ति का सपना होता है कि कुछ अलग हटके करें और मेरा भी था। मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, बहुत छोटी कम्युनिटी है बीकानेर की, पुष्करना कम्युनिटी। उसमें लड़कियों को इतना आगे बढ़ावा मिलना बड़ा मुश्किल काम था। शादी के बाद चूँकि मगन बिस्सा जो मेरे हस्बैंड अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही थे, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है मरणोपरांत, तो उनसे शादी के बाद में मैं टाटा स्टील में, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव थे, तो उनके साथ वहाँ चली गई। और ऐसे लोगों की पिकनिक भी पहाड़ों पे ही होती है। तो विद इन 1 वीक शादी के हम लोग एक पिकनिक पे गए। उसमें बचेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर्वतारोही हैं वो भी थी, क्योंकि वो उनके डिपार्टमेंट की हेड थी। गाड़ी जा सकती थी, वहाँ तक सब गए। और उसके बाद में एक छोटी सी पहाड़ी पे सब लोग प्रैक्टिस के लिए चढ़ गए, क्योंकि वो पिकनिक बनाने के लिए आए हुए थे। तो सारा सामान मेरे पास रख दिया गया और मुझे बोला आप यहाँ वेट करो, हम आधे घंटे में क्लाइंबिंग करके आते हैं। और स्टाफ के सारे लोग धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर चले गए। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही, कोई नीचे नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब न्यूली मैरिड थी, नेल्स बढ़े हुए थे, पॉइंटेड हील पहनी हुई थी। थोड़ा मुश्किल लगा, हील उतारा मैंने, नंगे पैर मैंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया। और थोड़ी देर में डलमा पहाड़ी करके है वहाँ पे जमशेदपुर में, तो मैं उस पर चढ़ गई। जैसे मैंने थोड़ा सिर ऊपर किया तो देखा कि ऊपर सब लोगों ने मुझे ऊपर जैसे आते देखा, क्लैपिंग करना शुरू किया। और बचेंद्री पाल तो इतने एक्साइटमेंट में बोली, क्या सुषमा तुमने कभी क्लाइंबिंग की है, पहले कोई कोर्स किया? मैंने कहा नहीं दीदी। अरे तो इसमें करती तो बहुत कुछ कर सकती थी। और वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मगन बिस्सा की इच्छा थी कि वो राजस्थान के लिए करे, क्योंकि टाटा स्टील में रहकर वो थोड़ा टाइम कम दे पाते थे राजस्थान के लिए। तो वो बोले कि बाकी शहरों में तो मिल जाता है लोगों को आगे आने का मौका, लेकिन मेरे बीकानेर को मौका कम मिलता है। तो उन्होंने उसके लिए सर्विस छोड़ दी और बीकानेर में सेटल हो गए। यहाँ आए तो फिर मेरी ज़िंदगी का एक स्ट्रगल का पॉइंट शुरू हुआ, जो मेरे म्यूज़िक वाले दौर से ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि मैं जिस फैमिली में शादी हुई थी, मगन बिस्सा जी को छोड़कर बाकी सबके विचार थोड़े कंजर्वेटिव थे, तो उनको बदलना थोड़ा मुश्किल था। पर मैंने हार नहीं मानी। जैसा कि होता है, महिलाएं कहती हमें मौका नहीं मिला और वो वहीं बैठ जाती, पर मैंने हार मानना सीखा नहीं था। जब भी मैं कहीं जाती थी मगन बिस्सा जी के साथ, तो सब लोग बोलते थे आर यू माउंटेनियर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि अगर माउंटेनियर नहीं हो तो इसका मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि उनका उठना बैठा उन्हीं लोगों के साथ था। तो फिर मैंने मगन जी को बोला, मैंने कहा मुझे तो कोर्स करना है। तो उन्होंने बोला सुषमा अब तुमसे ये नहीं होगा, क्योंकि वो एज एक अलग होती है जिसमें आदमी पहाड़ों पे जाने की ट्रेनिंग लेता है। लेकिन उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया और मैंने कहा नहीं, मैं करने जाऊँगी। और फिर मैंने भारत का जो प्राइम इंस्टीट्यूट है NIM, नैनो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया। उस कोर्स को करने के बाद में मेरे में और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया। उसमें मुझे A ग्रेड मिला और उसके बाद मैं एडवांस कोर्स करने के लिए चली गई। एडवांस कोर्स में भी मुझे A ग्रेड मिला। पैरासेलिंग कोर्स मैंने हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी से मेरे हस्बैंड मगन बिस्सा जी के साथ में जाके किया। इसी तरह से पैराग्लाइडिंग का कोर्स पूना से किया। और फिर मैं धीरे धीरे छोटी छोटी पीक्स पे जाने लगी। सबसे पहली मेरी सबसे छोटी पीक जो थी वो थी रुद्रगैरा पीक। 3 दिन तक हम बर्फ़ में फंसे रहे। तीसरे दिन रात को चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बाहर उठ के गई, लेकिन अचानक देखा कि वेदर खुला है। मैंने बाहर से चिल्लाकर बोला जल्दी तैयार होइए, वेदर खुल गया है। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। रात को लगभग 2-2:30 बजे थे। हमारी पूरी टीम बाहर निकली और उसके बाद में हमने क्लाइंबिंग करना शुरू किया। लेकिन जब क्लाइंब करना शुरू किया उस दौरान मेरी हालत और ख़राब हुई, क्योंकि मुझे कुछ गायनिक प्रॉब्लम था। तो मगन जी बोले कि तुम्हारी वजह से बाकी सब लोगों का ख़राब होगा, तो तुम नीचे चले जाओ और हम लोग ऊपर पीक क्लाइंब के लिए जाते हैं।
मैंने उनको तो हाँ भरा। मैंने कहा एक पोर्टर को मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैंने उस पोर्टर से रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं जहाँ तक जाती हूँ तब तक ठीक है, नहीं तो वापस लौट आएंगे। लेकिन बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद में जो लोग स्पीड से चढ़ते हुए आगे चले गए थे, वही कॉलेज के लड़के, रास्ते में कोई उल्टियाँ करता मिला, कोई सिर दर्द कर लिए बैठा था, और मैं उस टीम तक पहुँच गई। और मुझे देख के मगन जी बहुत एक्साइटेड हुए और बोले कि अरे वाह, अब तो तू कर ही सकती है। और मेरी वो पहली पीक क्लाइंब हुई, रुद्रगेरा पीक, जो 19,200 फीट है। ये बात है 1995-96 की। और उसके बाद में लकीली 2004 में मुझे बचेंद्री पाल की तरफ से एक अभियान में जाने का मौका मिला। वो था आइलैंड पीक, और उसको हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने फ्लैग ऑफ किया था। मेरे जीवन का वो बहुत ही स्वर्णिम पल था मेरी लाइफ का। लेकिन जैसे ही हम दिन पास आ रहे थे और मेरी तबीयत अचानक ख़राब हुई और मुझे पता चला कि मेरे पेट में 9.9 mm की सिस्ट है। लेकिन फिर उस समय मगन बिस्सा जी ने मेरा हौसला अफजाई की। बोले नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन तुम इसमें ज़रूर जाओ। और कुछ डॉक्टर से हमने एडवाइस लिया तो उन्होंने बोला कि आप जर्क मत लगने देना, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सतर्कता तो जिंदगी में हर पल ज़रूरी है ही। और मैंने वो सतर्कता बरती और मेरा वो सक्सेसफुल हुआ। उसमें मैंने पीक क्लाइंब की। 2006 में हम लोग डेजर्ट सफारी में गए, जो एक रिकॉर्ड बना। उसमें 10 महिलाएं थीं। पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे कच्छ के रन से बागा बॉर्डर तक कैमल सफारी किया, और उसमें पूरी टीम का नाम लिम्का बुक में भी आया। उसके बाद में 2007 में भी एक अभियान हुआ। उसके बाद में 2008 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चढ़ने का मौका मिला मुझे। और उसमें इंडो अफ्रीकन अभियान था, लेकिन अफ्रीका की नहीं चढ़ पाई और इंडियन चढ़ गई थी। तो मैं भाग्यशाली रही कि उसमें भी मैं पीक क्लाइंब कर पाई। 2009 में मुझे एवरेस्ट जाने का मौका मिला। कैंप 1 में जाते वक्त एक क्रेवास, जो हिडन क्रेवास बोलते हैं, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैंने सोचा था मैं जंप लगा लूँगी, लेकिन वो जंप नहीं लगा पाई क्योंकि वो हिडन क्रेवास था और मैं एकदम से क्रेवास के अंदर गिरी। मुझे लगा कि मेरी लाइफ अभी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो एक रोप जो था वो मैंने पकड़ लिया था और मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगे। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा वो पहाड़ों में आवाज़ें आती हैं, इतने बर्फ़ की वो सिलाएँ गिरती रहती है कि आवाज़ कहीं गायब हो जाती है। लेकिन वो रस्सी का जो जोर था, जो उसका प्रेशर था, उससे मगन जी को पता लगा कि मैं नीचे चली गई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला, एकदम भाग के पीछे आया और मुझे बोला तुम पैर मारो, तुम आइसेक्स मारो। मैं जहाँ भी मारती लेकिन वो खाली जाती, मैं और नीचे चली जा रही थी। और नीचे पता नहीं कितना हज़ारों फीट गहरा क्रेवास था। मुझे लगा कि शायद आज ज़िंदगी मेरी ख़त्म है, क्योंकि मैं जहाँ भी पैर मार रही थी वो बेकार जा रहे थे। लेकिन फिर मगन बिस्सा जी ने भी मुझे जोश दिला और मेरे में भी एक बार ज़िंदगी को जीने की एक लालसा उठी और मैंने भगवान का नाम लेके पूरा जोर लगाकर और एक जोर से पैर मारा, जिसमें क्रैम्पॉन पहने हुए होते हैं जो कीलेनुमा होती हैं। तो वो क्रैम्पॉन मेरा आइस की दीवार में अटक गया और उसके बाद में बड़ी कोशिश के बाद में ऊपर से मुझे मगन जी ने खींचा, नीचे से मैंने कोशिश की और मैं ऐसे बाहर निकल के आई। मुझे लगा मैं ज़िंदगी में अब कभी पहाड़ों की तरफ रुख नहीं करूँगी। मैंने एवरेस्ट को वहीं से नमन किया। मैंने कहा अब मैं वापस नहीं आऊँगी। लेकिन जैसे हम लोग नीचे आए फिर ऊपर जाने की लालसा बढ़ जाती है और वापस मैंने ट्राई किया। अब यहाँ मैं एक बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही संकोची विचार की, बहुत ही भीरू प्रवृत्ति की, जिसको हाइट फोबिया था, वाटर फोबिया था, इस तरह की लड़की थी शादी से पहले। लेकिन इस लाइन में आने के बाद में मैं एकदम अपने आप में बदलाव महसूस करने लगी। और जिस समय कैंप 2 24,000 फीट से हम लोग वापस आ रहे थे, उस समय अविनाश की चपेट में पूरी टीम आई थी। और नीचे आने के बाद में रात को बेस कैंप पे पता चला कि बहुत सीवियर पेन हुआ मगन बिस्सा जी को। और उस समय रात को मुझे नहीं पता, मेरा वो डर कहीं चला गया और मैंने रात को घूम घूम के टेंटों में से डॉक्टर्स को ढूंढ के निकाला। उसके बाद में मैं अकेले उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके काठमांडू लेके आई और वहाँ पे उनका पहला ऑपरेशन हुआ। लेकिन उसके बाद में 7.5 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रहे और वो ठीक होके वापस आए। उसके बाद में एक नई जिंदगी शुरू हुई। फिर से मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे आत्मबल मिल चुका था कि मुझे लगा अब ज़िंदगी की हर कठिनाई को मैं झेल सकती हूँ। और 2 साल पहले मिशन गंगे नमामि गंगे नाम से अभियान किया गया, जो हरिद्वार से शुरू हुआ था और पटना में जाके ख़त्म हुआ था। पूरी टीम ने राफ्टिंग किया और जितने बीच में बड़े 10 शहर आए उसमें गंगा की सफाई का अभियान किया था। बड़ा रोमांचक अभियान था वो भी, क्योंकि उसमें भी एक रात को हम लोग जगह भूल गए कि हमें कौन से साइड से निकलना है। दूर से बत्तियां टिमटिमा रही थी, लेकिन हम वहाँ बिजनौर के पास हम नहीं पहुँच पाए वहाँ पे।
और बाद में पता चला कि हम एक टापू पे फंस गए हैं जहाँ पे न तो ओढ़ने को था न बिछाने को था, और सब तरफ ये हो गया कि पूरी टीम लापता हो गई है। बचेंद्री पाल जैसी महिला हमारे साथ थी और लापता होना देश के लिए बहुत खतरनाक बात थी। लेकिन फिर हमने किसी तरह मैसेज पहुंचाया कि हम लोग सब ठीक हैं, और हमने रात को उस टापू पे कांपते हुए निकाला और सुबह फिर हमने वापस अपनी राफ्टिंग की जर्नी शुरू की। अभी इस बार हमारा बचेंद्री पाल के साथ ही हमारा सिलेक्शन हुआ है 9 महिलाओं का, जो भारत की एक रेंज से, हिमालय की एक रेंज से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर सिक्किम, भूटान, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पूरी पहाड़ियों से निकलते हुए लेह लद्दाख में जाकर इस एक्सपीडिशन को ख़त्म करेंगे। तो ये लगभग 4,500 किलोमीटर हम लोग यात्रा पहाड़ों पर करेंगे और ये 5.5 महीने में जाके ये ख़त्म होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक्सपीडिशन में सब महिलाएं 50+ की हैं। मेरे ज़िंदगी में छोटे बड़े मिलाकर 8 ऑपरेशंस हुए। हर बार लगता था कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसे मैं ठीक होती थी मुझे लगता था नहीं, मुझे कुछ करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग एक ऑपरेशन के बाद राइट ऑफ होके बैठते हैं। मेरे 8 ऑपरेशंस में से 3 तो बहुत मेजर ऑपरेशंस थे, जिसमें 2 एम्स में हुए थे। इसके साथ ही जब पिछले साल आज ही के दिन, हिंदू तिथि के हिसाब से आज का दिन था, वैसे 14 फरवरी था, हम लोग महाराष्ट्र में एक जगह प्रोग्राम करने के लिए गए थे और वो प्रोग्राम अचानक ही तय हुआ। उस प्रोग्राम में जब हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे और जब प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान मगन बिस्सा जी एक हादसे के शिकार हुए। ऑन द स्पॉट जब वो गिरे तो सभी लोग हतप्रभ थे कि क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने तुरंत वहाँ पे एक गोल्फ कार्ट खड़ी थी, मैंने तुरंत वो मंगवाई और मगन बिस्सा जी को उसमें लेके हम बाहर गेट तक लेके आए। तब तक दूसरी गाड़ी आ चुकी थी और उसमें लेके हम जब हॉस्पिटल पहुँचे, पूरे रास्ते में अपने मुंह से उनको सांस दे रही थी कि उनकी सांस बच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। और उसके बाद में एक बहुत तनाव वाला दौर था 4-5 घंटे कि ऐसी जगह पे जहाँ मेरे साथ कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था और मुझे उनको लेके बीकानेर आना था। बहुत मुश्किलात भी आई, हॉस्पिटल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उस समय में जो मैंने एडवेंचर में सीखा था उसको मैंने लागू भी किया और मैंने कोई डिसीजन लिए किस तरह से हमें गाड़ी को लेना है, किस तरह से हमें उनकी डेड बॉडी को लेना है, और फिर हम लोग हवाई जहाज़ से उनको बीकानेर लेके आए। उसके बाद में एक बार फिर लगा कि अब मुझे लगा कि अब मुझे एडवेंचर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मुझे कुछ समय लगा उबरने में, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब वापस मैं उस सपने को साकार करूंगी और एक राजस्थान में एक एडवेंचर एकेडमी की ऐसी स्थापना करेंगे जिसमें पूरे भारत से लोग आके उसमें अपनी ट्रेनिंग ले सके और जो मगन बिस्सा जी ने जो सपना देखा था उस सपने को भी मैं साकार कर सकूं। मुझे अदम्य साहस पुरस्कार चंडीगढ़ से मिला। इस तरह से नगापट्टिनम प्रशासन ने भी मुझे सम्मानित किया, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी मुझे सम्मानित किया और राजस्थान में भी कई जगहों पे मुझे सम्मानित किया गया। बीकानेर जिले का भी 2-3 बार मुझे अवार्ड दिया गया। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अगर हम जिंदगी में ठान लें कि हमें ये करना है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। दूसरा, इस बात को मन से निकाल दें कि महिला होने के नाते हम ये नहीं कर सकते। मैंने महिला होकर भी मैंने पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराप्लेन, माइक्रोलाइट, राफ्टिंग, कयाकिंग, क्नोइंग और स्कीइंग और माउंटेनियरिंग सभी कुछ किया। मैंने एशियन यूथ चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया एज ए ऑफिशियल, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया एज ए ऑफिशियल, और अब मैं आने वाले टाइम में बीकानेर में जो पहली वॉल बनी थी राजस्थान की, उस पे क्लाइंबिंग वॉल पे हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। मेरी इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां उस पर ट्रेनिंग लेके और ओलंपिक में हिस्सा लें। ये एक मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने घर से अपनी लड़कियों को बाहर ज़रूर निकालें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।